कायदे-आज़म ने मुल्क इसलिए बनाया था कि वहाँ की मेजॉरिटी से बचाया जा सके माइनॉरिटीज़ को, और जब माइनॉरिटीज़ यहाँ पर आ गई तो अब यहाँ की माइनॉरिटीज़ जो मेजॉरिटी थी वो यहाँ की माइनॉरिटीज़ पर जुल्म कर रही हैं। मतलब ये कैसी आयरनी है, पाकिस्तानियों की किस्मत ही ख़राब है। मतलब ये मुल्क बनाया गया था माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अब यहाँ पर माइनॉरिटीज़ ही महफूज नहीं है। मतलब कायदे-आज़म भी अपनी कब्र में सही चीख कर रोते होंगे कि मैंने किन लोगों के लिए मुल्क बनाया, और वही लोग जो कायदे-आज़म पर फतवे लगाते थे कि ये काफिर आज़म है, आज उन्हीं के बच्चे देख लें हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारा जीना महाल किया हुआ है। अब आप सवात में देखें जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, क्या मतलब कायदे-आज़म ने इसलिए मुल्क बनाया था जो क्रिश्चियंस की हम आबादियां जला देते हैं? क्या कायदे-आज़म ने इसलिए मुल्क बनाया था? क्या जो हम हिंदू बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं और 70-70 साल के बाबों से शादियां कराते हैं, क्या इसलिए कायदे-आज़म ने मुल्क बनाया था? किस तरफ हम लेके चले गए हैं इस मुल्क को? मतलब हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम वैसे तो बड़ा तैयार होते हैं बाहर भागने के लिए, लेकिन अपने मुल्क को दोज़ख बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? क्यों आखिर हमें ये एक्सट्रीमिज्म पाई जाती है? क्यों ये चीजें हमें तुर्की में देखने को नहीं मिलती? क्यों ये चीजें हमें इंडोनेशिया में देखने को नहीं मिलती? सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया, वो भी तो यार मुसलमान मुल्क हैं, वहां पे क्यों नहीं इस तरह मॉब लिंचिंग होती? हम यहाँ पे आवाजें उठाते हैं फलस्तीन के लिए, हम यहाँ पर आवाजें उठाते हैं इंडिया में जो मुसलमान है उनके लिए कि जी वहां पे हिंदू मॉब गुस्से में आता है और वो काउ विजिलेंटीज मुसलमानों को लिंच कर देती हैं जिन्होंने गाय रखी होती है, या अगर वहां पे कोई बीफ बेच रहा हो या किसी पर शक भी हो, वहां पर मुसलमान मारा जाता है हिंदू के हाथों। यहाँ पे मुसलमान मारा जा रहा है मुसलमान के हाथों। वाह वाह भाई वाह, क्या ज़हनियत है। मतलब सारे का सारा आपने कॉन्सेप्ट ही वाड़ के रख दिया इस मुल्क का कि तो मतलब फिर क्यों ये मुल्क बनाया? फिर अच्छा था कि आप हिंदुओं के हाथों मर जाते। आपने इसलिए मुल्क बनाया कि आप एक नए मुल्क में मुसलमानों के हाथों आप कत्ल होंगे। वो एक मैं कॉल भी पढ़ा था किसी मौलाना साहब का, मौलाना हसरत मोहानी लिखा हुआ था। अब ये नहीं मुझे पता सच है कि नहीं, लेकिन बात वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर था कि मैं हिंदुस्तान में हिंदुओं के हाथों मारा जाता, ना कि पाकिस्तान में मुसलमानों के हाथों मारा जाऊं काफिर बन के। ये जो वायरस है ना, ये सिर्फ मुझे इंडिया और पाकिस्तान में नजर आता है, लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर इसका शिकार मुसलमान ही हो रहे हैं। पाकिस्तान में इसका शिकार तो हर तरह का बंदा हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। पाकिस्तान में तो हर तरह के बंदे को टारगेट किया जा रहा है। इंडिया में टारगेट किया जा रहा है तो मुसलमान को। बाकी किसी दुनिया में ऐसी कोई लानत नहीं बरस रही कि लोग यहाँ लोगों के जज्बात भड़के और पकड़ के जी बंदा मार दो या बंदे को जला दो और उस पर फिर सेलिब्रेशंस करो। ये मेरा ख्याल है कि एक इंसानी विजडम की नेक्स्ट लेवल पर तौहीन है कि आप एक इंसान को मार रहे हो, एक जिंदा इंसान को मार रहे हो और आप उस पर जश्न मना रहे हो। आप देखें, आप अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ये एक इंसान को कत्ल करके खुश हो रहे हैं जिसके बीवी बच्चे भी थे, जिसके माँ बाप भी थे, जिसकी पूरी फैमिली थी, उसको आप मार के जश्न मना रहे हो। आप दूसरी तरफ आप वो एग्जाम्पल्स नहीं देखते कि जहाँ पर बुर्दबारी का आपको सबक दिया गया, जहाँ पर आपको न्यूज़ को वेरीफाई करने का दर्स दिया हुआ है कि यार हर चीज़ से पहले तहकीक कर लिया करो। लेकिन आप मुझे खुद बताएं, यहाँ पे हम कोई तहकीक करते हैं? जब मॉब मेंटेलिटी हमारी इग्नाइट होती है, जब सारे हम आ जाते हैं एक नहत्ते बंदे को मारने के लिए, पूरा गाँव पूरा एरिया जमा हो जाता है एक बंदे को मारने के लिए, तो क्या हम उस वक्त ये सोच रहे होते हैं कि यार हम तहकीक कर लें ये सही भी था या नहीं? ये जो श्रीलंकन बेचारे को जिसको मारा था, क्या उस पर हमने कोई तहकीक की थी? जो लोग मार रहे थे कि उसका जुर्म क्या है? क्या जो चीनी बाशिंदे पर इल्ज़ाम लगा था उस पर तहकीक की थी? मतलब हम तो किसी को छोड़ ही नहीं रहे। हम तो अपने इन्वेस्टर को भी नहीं छोड़े, हम अपने गरीब मुल्कों के दोस्तों को भी नहीं छोड़े, हम मुसलमानों को नहीं छोड़े, हम क्रिश्चियंस को नहीं छोड़े और हम हिंदुओं को भी नहीं छोड़े। हम यहाँ पे किसी को नहीं छोड़े। हाँ, हमें यहाँ पर अगर एक डर है ना, तो हमें वो गोरा कॉम्प्लेक्स, उसको शायद हम हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि ये सारी पावर की गेम आ जाती है। जिसको आप देखते हो ना निहत्ता, कमज़ोर, जिसके पास पैसा और रिसोर्सेज नहीं होते, वो हमारा सबसे पहले निशाना बनता है। अब आप देखें ना, ये जितने वाक़यात होते हैं इनमें कौन मारा जाता है? गरीब का बच्चा, और गरीब मारा जाता है। अमीर को तो हम कुछ कहते नहीं, उससे तो हम डर के रहते हैं क्योंकि उसने बॉडीगार्ड रखे होते हैं। कभी आपने देखा कि अमीर बंदा मरा हो? हम पाकिस्तान को एक नो गो एरिया बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन। अभी आप देखें, अब बहुत से लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, ऑब्वियसली हमारा ताल्लुक लाहौर पंजाब से है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार अब हमारा दिल नहीं कर रहा सवात जाने को इन गर्मियों की छुट्टियों में। दूसरी तरफ आप कश्मीर, दूसरी ऑप्शन बचती है आपके पास कश्मीर
कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है। कश्मीर में आप रेंजर्स बुला रहे हैं और कश्मीरी वहाँ पर जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं उनको चोक कर रहे हैं, वो भी कहेंगे निकलो इधर से। इधर पीटीआई वर्सेस नून लीग का एक आप बनाने की कोशिश कर रहे हो लड़ाई, एक लड़ाई जन्म आप दे रहे हो, जिससे पता नहीं कौन सी डिवाइड एंड रूल की ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है। मेरी समझ से बाहर है कि इतना ज़्यादा आप इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट कर रहे हो कि नफरतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इससे अलहदगी का खतरा होता है, इससे फिर मुल्क टूट जाते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, और इसको रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे। अभी मैं देख रहा था हुकूमत ने एक नया दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, अज़्म इस्तेहकाम। अब अज़्म इस्तेहकाम का मुझे नहीं पता क्या मकसद है, उसमें 9 मई वालों को पकड़ना है या उसमें दहशतगर्दों को पकड़ना है जो आपके टीटीपी जिनको हम कहते हैं दहशतगर्द, जो कि जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है, या उनको पकड़ना है जो कि रेडिकलाइजेशन फैलाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि वैसे जिन्होंने बंदूक नहीं पकड़ी होती लेकिन लिंच करने में सबसे आगे होते हैं, या अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो एक्सट्रीमिस्ट तालीमात हैं वो देने में सबसे आगे होते हैं। हमें पता ही नहीं है जी रियासत का क्या एजेंडा है, रियासत ने किसको काउंटर करना है, किसको नहीं करना। रियासत को यही नहीं पता कि जब तक आप अपने मुल्क में एक अच्छी फिजा कायम नहीं करते वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। इन्वेस्टमेंट दूर की बात है, पाकिस्तानी तो अन्य वाब मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तेजी से आप देख लें, लाखों में मिलियंस में पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, और एक तरफ आप बात कर रहे हैं आपने मुल्क के हालात अच्छे करने हैं, आप तो अपने सूबों के अंदर हालात नहीं सही कर रहे। हमें ये नहीं पता कि पंजाब वाला बंदा कश्मीर या स्वात जा सकता है कि नहीं। आपने तो ये हालात पैदा कर दिए हैं कि इंटर प्रोविंशियल हार्मनी खत्म हो गई है, वही नजर नहीं आ रही। और आप बात कर रहे हैं आपने एक नया ऑपरेशन लॉन्च करना है। जो पिछले ऑपरेशन लॉन्च किए थे उनका क्या बना, उनके तहत जो नेशनल एक्शन प्लान था उसका क्या बना। हर किसी गवर्नमेंट को ये होता है कि जी हम अपनी फिलॉसफी ले आएं, अपनी लेगेसी लाएं, अपने हिसाब से ऑपरेशन शुरू करें, हमारी वाह वाह हो। पिछले 10 सालों में 10 ऑपरेशन शुरू हुए हैं, अगर वो सक्सेसफुल होते तो आज ऑपरेशन शुरू करने की क्या जरूरत थी। और क्या इस ऑपरेशन में उन लोगों को इनकैप्सुलेट किया जाएगा जो अपने जो माशरे में वैसे एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं लाउड स्पीकर के जरिए, क्या उस पर बातचीत की जाएगी? क्या ये जो मॉब मेंटेलिटी है उसको रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे? क्या लिंचिंग्स रोकने के इकदाम किए जाएंगे? क्या बाहर के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा? क्या माइनॉरिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा? या सिर्फ इधर बैठ के हम फ़लस्तीन और कश्मीर के बारे में कंडेमनेशन करते रहेंगे? हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं? वो एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही, मैं सुन रहा था कि हम अपने अंदर खुद एक अपार्टाइड स्टेट है, हम खुद जुल्म करने वाली रियासत हैं और हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। और ये जो सारी मेंटालिटी खराब हुई है पूरे पाकिस्तान की, ये जो हम बात करते हैं कि एक मुल्ला मेंटालिटी है और जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, ये किसने बनाई है? ये मेंटालिटी ये भी रियासती इदारों ने की है। इस मेंटालिटी को 80s में फरोग दिया था, हमारे मौलवी को कंफ्यूज किया था, हमारे सियासतदान को इतना उनको फारिग कर दिया हुआ दिमागी तौर पर कि जी वो सोचने समझने से कासिर हैं। जिन लाउड स्पीकरों से पीस और अमन का पैगाम जाना चाहिए था, वहां से लोगों को कत्ल करने की तरगीब दी जाती है। हर आपका फिरका देख लें, हर फिरके को यूज़ किया इस्टेब्लिशमेंट ने अपने अपने मकसद के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट का अभी भी वो मकसद नज़र नहीं आता कि वो उसको ख़त्म करे, कि वो उस थिंकिंग को रोकने के लिए कोई इकदाम करे। वो जो एक गंदी एक वायरस ज़दा मेंटालिटी है जो मारने वाली है, अभी भी स्टेट उसका फ़ायदा उठाया। हालांकि खुद अपने फ़ौजी हमने मारे हैं, हमारे खुद फ़ौजी उसका शिकार, हमारे सिविलियंस, औरतें, बच्चे, हमारे बाजार तबाह हुए हैं। लेकिन हमने क्या रखा हुआ है कि एक साइड पे उनसे बना के भी रखते हैं, एक साइड पे जी हम एक वो दहशतगर्दी का ऑपरेशन भी लॉन्च कर देते हैं। बना के इसलिए रखते हैं कि जी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए हमने उनको भी रखा होता है। कभी हम धरने देख रहे होते हैं जहां पर उनको हजार रुपया बांटा जा रहा होता है। मतलब वो चीजें, उन चीजों को कौन रोकेगा? वो किस नेशनल एक्शन प्लान के तहत आएंगी? वो जब पूरी दुनिया देखती है कि रियासत खुद सपोर्ट कर रही है इस तरह के एलिमेंट्स को, तो रियासत किस मुंह से कहती है कि जी हमने नया ऑपरेशन लॉन्च करना है, जब आपकी अपनी ये हरकतें हैं कि आपने खुली छूट दी हुई है कि कोई किसी को लिंच कर ले। अब आप खुद देखें 9 मई की दफा आपने पूरा वो कर दिया जी, जियो फेंसिंग के जरिए नाम आ गए, हर बंदे को पकड़ लिया जो गुजर भी रहा था, जिसका मतलब गरीब के बच्चे को आपने पकड़ लिया 9 मई में, अमीरों को भी पकड़ा जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे। लेकिन इधर क्यों नहीं पकड़ते आप? इधर आप क्यों नहीं पकड़ते ये मॉब लिंचिंग वालों को जो एक इंसान की जान ले लेते हैं, जो वाकये की तहकीक किए बगैर अपने आप पर पूरी अदालत लगा लेते हैं और इस तरह का घिनौना फेल करते हैं। यहाँ पर रियासत हमें सोई हुई क्यों नजर आती है? क्या इसका जवाब यही है कि रियासत को उनके साथ कुछ काम पड़ जाते हैं बार बार उन लोगों से जो ये एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं, इसलिए रियासत उन पर अटैक नहीं करती, उनको काबू में नहीं करती?
रियासत को इस नैरेटिव का क्या फ़ायदा होता है बार बार, जो रियासत इन पर नहीं देखती। रियासत सिर्फ देखती है जो रियासत ये समझती है कि उनके स्टेटस को जो तोड़ने की बात करेगा ना, सिर्फ वो आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, या जो रियासत पर डायरेक्ट बंदूक उठाएगा। इसके अलावा भी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जिनको काउंटर करना होता है, लेकिन रियासत उनको काउंटर नहीं करेगी, बल्कि उनको शायद आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट करती है। और ये सपोर्ट हम 80s से देख रहे हैं कि रियासत इस तरह के एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रही है और उनके पीछे जाने के बजाय उनकी पुष्ट पनाही कर रही है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, पाकिस्तान में नो गो एरियाज बनते जाएंगे, पाकिस्तान में लोग लिंच होते रहेंगे और पाकिस्तान में बिजनेस का माहौल इसी तरह बड़ा रहेगा। जब अगर आपको पाकिस्तान का दिल से एहसास है तो पाकिस्तान से एक्सट्रीमिज्म खत्म करने के इकदाम कीजिए और पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी कायम करें ताकि इकॉनमी बेहतर हो, एक आम इंसान यहाँ पे सुख का सांस ले सके, वो घुटन की फिजा में ना रहे। हर बंदा जो छोड़ने का सोच रहा है पाकिस्तान, वो छोड़े मत, बल्कि यहाँ रहकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। हर बंदे को अब डर है, हर बंदे को डर है कि उसकी जान जा सकती है। उसे नहीं पता कि या तो उसको कोई मॉब लिंच कर देगा या फिर उसको कोई वीगो डाला उठाकर ले जाएगा। इस वक्त पाकिस्तानी एक घुटन की फिजा में रह रहा है।